अस्सलाम वालेकुम जी। इस कपल से हम आपको मिलवा चुके हैं। ये देखिए, ये इनके वो मनाज़िर हैं जब वो अपनी धरती जिस पे उन्होंने जन्म लिया वहाँ 75 साल बाद पहुँचे, तो अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार कर रहे हैं और माथा टेक रहे हैं, चूम रहे हैं उस ज़मीन को, उस धरती को कि जहाँ उन्होंने जन्म लिया था। और अब वो 75 ईयर्स बाद पाकिस्तान आए हैं। सेपरेशन के टाइम वो इंडिया मुंतकिल हो गए थे और उनकी मिसेस भी सिख कम्युनिटी की ये खूबसूरत जोड़ी। तो इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की गई, हार पहनाए गए और मोहब्बतों का इजहार किया गया। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ? ਕਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਚਨ। ਅੱਛਾ ਜੰਮੂ ਦੀਨਦਾਰ ਆ ਜੀ ਪੋਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੰਮੂ ਦੀਨ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਜੀ ਆ। ਹਲੋ। अपने बचपन और लड़कपन के गुज़रे हुए दिन के हर लम्हे को सरदार जी याद करते रहे और इन कूचा व दीवार से जुड़े हर लम्हे को याद करते और आप दीदा हो जाते हैं। ये मनाज़िर इनके स्कूल के हैं जहाँ इन्होंने 11 साल तक जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो हासिल की थी। और इन मोहब्बतों का इज़हार जो यहाँ के लोगों ने इनके लिए किया वो बहुत ही काबिल तवज्जो है। यहाँ के लोग जो इनको बिल्कुल नहीं जानते थे, क्योंकि इनकी उम्र जो है वो 90 साल है और मैडम की उम्र जो है वो 84 इयर्स है। तो इनकी उम्र के लोग यहाँ पे इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था, बल्कि जो यहाँ बुज़ुर्ग थे वो भी उनने अपने बड़ों से जो इनके मुतालिक या गांव के मुतालिक सुन रखा था वो इनके साथ डिस्कस करते रहे और मोहब्बतों का, मेहमान नवाजी का इजहार करते रहे। ये वो मकान है, ये वो जगह है जहाँ उनका घर हुआ करता था, लेकिन वो जब यहाँ से रुखसत हो गए तो फिर मामलात चेंज हो गए और अब ये उन गलियों बाज़ारों में अपने उन लम्हात को एंजॉय कर रहे हैं, याद करके कि जहाँ पे वो खेला कूदा करते थे और पढ़ा करते थे। और यहाँ के लोगों ने उन्हें, ये देखिए ये इनका स्कूल है जहाँ पे एक तो उनको ज़बरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल दिया गया और ताकि उनकी सिक्योरिटी जो है वो उनका ख्याल रखा गया। ये उन्होंने इस हवाले से मेरी पिछली वीडियो में कहा कि हम बहुत खुश हैं और पुरसुकून हैं। उन्हें तहाइफ भी दिए गए। इस मनाजिर को जो हम देखते हैं तो हम ये ख्याल करते हैं कि देखिए कोई मोहब्बत का, खलूस का, इंसानियत का दर्स हर मज़हब ने दिया और हर मज़हब में मोहब्बत का, इंसानियत का, खिदमत का, मेहमान नवाजी का, प्यार का, खिदमत गुजारी का दर्स दिया गया है। ये जो कपल है ये इनके साथ भी पाकिस्तान के लोगों ने, इनके आबाई जो ज़िला है मुल्तान, उसमें जो इनका आबाई गांव है पंजकसी, वहाँ पर ये उस घर में गए जहाँ पर ये पैदा हुए थे। ये उस घर की तो अब चेंज हो गए हैं मामलात, लेकिन इस घर में बुज़ुर्ग जो थे वो तो मौजूद नहीं थे, लेकिन वहाँ के रहने वालों ने उनको वहाँ की उसके घर की मिट्टी ला कर दी जो ये चूमते रहे और अपने साथ कनाडा ले गए। पाकिस्तानी या ऐसे हम माजरत चाहते हैं। ये गुरुद्वारे के नीचे से, काफ़ी नीचे से हमने इस मिट्टी को निकाल के आपके लिए तोहफा दे रहे हैं। और ये आपके गांव की मिट्टी है, आपके गुरुद्वारे की मिट्टी है। आपकी फरमाइश पे हमने इसको कर लेने। ਅਫਜ਼ਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਪਤਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਬਖਸ਼ ਤਰਖਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਹੈਗਾ ਤਰਖਾਨ ਦਾ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੈ। नहीं यार, अम्मा ने दसना है कि पीछे क्यों है। ਜਲੰਧਰ जिला जलंधर से नहीं, वडेरिया तो कुछ उद्धवपुर जिला जलंधर
ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਤੇ ਉਦੋਪੁਰ अच्छा उदयपुर है ਹਾਂਜੀ नकोदर रोड है जी नकोदर गया है मैं नकोदर में पर्चियां पेड़ लगा ਬਾਈ ਇਹ ਨਕੋਦਰੀ ਸਰੇਂਦੇ ਨਾਲ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਤੇ जोजिंदर कौर साहिबा और इंद्रपाल सिंह साहब जब अपने शहर तो गाँव के तमाम लोग जो खासतौर पर बुजुर्ग थे वो इकट्ठे हो गए और वो अपनी यादें उनके साथ दोहराते रहे। इनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। आप ये मनाजिर देख रहे हैं कि अगरचे वो कोई बड़ी शख्सियत इस हवाले से नहीं है कि वो शोबिस के नहीं, वो सियासी किसी बैनुल अक़वामी ओहदा नहीं रखते, लेकिन वो पाकिस्तान के शहर में रहते थे और इस मोहब्बत से वो पाकिस्तान आए तो यहाँ के लोगों ने भी उसी मोहब्बत का इज़हार किया। जो जिंदर कौर साहिबा जो हैं वो अपने स्कूल भी गई और जहाँ उन्होंने पढ़ा था, क्योंकि अपनायत मोहब्बत और जज्बों की कोई बाउंड्रीज़ नहीं हैं, कोई जोग्राफिया नहीं है, और जो इंसानियत है उसका भी कोई जोग्राफिया और कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, बस इंसान होना काफ़ी है। और इसकी एक भरपूर मिसाल हमें पंचकसी के इस गांव में मिली कि जब सिख कम्युनिटी के इस एक सदी पर मुश्तमिल जो जोड़ी है उनसे मोहब्बत और अपनायत का इज़हार किया गया। और उन्होंने भी इस उम्र में जब इंसान चलने फिरने से इतना आज़ादी नहीं फ़ील करता चलने फिरने में, और वो इतना अपने इलाके को देखने के लिए अपने इस वतन को के पास अपनी मोहब्बतों का इज़हार करने के लिए आए, तो जितनी मोहब्बत से वो आए उन्होंने इतना दूर का सफ़र तय किया, फिर अकेले दोनों मियाँ बीवी मुख्तलिफ़ शहरों में गए, पंजा साहब गए, करतारपुर गए और लाहौर गए, उसके बाद वो मुल्तान के इस इलाके में आए जहाँ उन्होंने पैदा हुए थे, और 75 साल तक उन्होंने अपने इस इलाके को याद रखा, उसका नाम, अपने स्कूलों का नाम, अपने गांव के हर बंदे का नाम जो उस वक़्त उनके साथ थे, अब तो वो मौजूद नहीं थे, लेकिन हर चीज़ का नाम और इलाका और जो है ना उनको उनके जहन में रोशन था, वो मनाजिर उनके जहन में इस तरह ताज़ा थे जो इस उम्र में आम तौर पर नहीं होते। ये देखिए वो अपने जो तमाम उनके जहन में वो थे इमारतें और रास्ते, उनका ज़िक्र करें और पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है, वो कैसा है, वो लोग मौजूद हैं कि नहीं हैं। और मैं तो बहुत इसके इंस्पायर हुई कि उम्र के इस हिस्से में उनकी यादाश्त इतनी मज़बूत है, या उनकी यादाश्त मोहब्बत के साथ जुड़ी है, इसलिए इतनी मज़बूत है इस इलाके की मोहब्बत के उन्होंने अपने इस मुकाम को याद रखा। उन्होंने अच्छी तालीम हासिल की, भारत में वो रहे और फिर रिटायर हो गए। मैडम टीचर रही, उन्होंने टीचर की हैसियत से पढ़ाई कराई स्टूडेंट्स को। यहाँ इस पंचकसी में उनको सिख कम्युनिटी का एक ही जो है वो शख्स से मुलाकात हुई, बाकी तमाम मुसलमान थे, और उन्होंने उसी जज्बे का एहतराम किया, उनके जज्बे का और मोहब्बत का, और उसी मोहब्बत का जवाब उसी मोहब्बत से दिया। देखिए उन्होंने अपने मैडम ने अपने घर स्कूल का विज़िट किया, इनको भी अपना स्कूल याद था, उसका नाम याद था, और बाकी कुछ लोगों ने, इलाके के लोगों ने, बुज़ुर्गों ने उनकी हेल्प की। पुरानी बिल्डिंग सारी खत्म हो गई, सारी नई है। पुरानी तो बिल्डिंग है ही नहीं, तो नई बनी हुई है ना। हाँ, एक कच्ची दीवार होती है, उससे कूद कर हम निकल भी जाते थे। इसका मतलब है शरारती होंगे। वो जब पनिशमेंट मिलती है तो भाग जाते हैं। ये 5 स्कूल चलो ये थोड़ा ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਟੀਚਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ गर्ल्स स्कूल लिखा है ना गवर्नमेंट जी जी आगे
आज आगे माजी ਦੋ ਦਿਨ ਟੀਚਰ ਨਾਲ खद्दा वाले से है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾਤੀ ਸਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਸਨ, ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਦੋ ਚਾਰ। ਆਪਣੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ। ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣੀ ਹੈ ਉਹੀ? ਉਹ ਭੈਣੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਗੱਤਕਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਗੇਟ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ? ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੱਕੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਵਿਹੜਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਵਿਹੜਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 3 ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ 3 ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਨੇ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਨੇ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਨੇ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਖੇਤਾਂ ਚਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਨੇ। और ये कपल जो है 1 सेंचुरी पर मुहित है तकरीबन, लिहाजा ये अब जिस मोहब्बत के साथ और अकीदत के साथ अब इस अपने वतन आए थे, उससे ज़्यादा मोहब्बतों का और रिस्पेक्ट का और अपनायत का ज़ख़ीरा लेकर अपने वतन लौट गए हैं कनाडा। और अब उनकी यादों में जो नई यादें शामिल हो गई हैं वो उनके इस विज़िट की हैं। हम दुआ गो हैं कि उनकी ज़िंदगी और सेहत हमेशा इसी तरह कायम व दायम रहे।